स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पास्कल का नियम जानेंगे और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। क्योंकि ठोस, द्रव और गैस को समझे बिना पास्कल का नियम समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ठोस क्या होता है। देखिए, ठोस उस पदार्थ को बोलते हैं जिसको कहीं पर रख दिया जाए तो ऑटोमेटिक बहना शुरू नहीं करे, या उसको दबाया जाए तो दबे नहीं, पिचके नहीं जल्दी। उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। ठीक, तो ठोस पदार्थ आप अच्छा से समझ गए। ठोस पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिसे आसानी से दबाया नहीं जा सके, जो बहता नहीं है, जो वायुमंडल में फैलता नहीं है, उसे क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ। जैसे यही देख लीजिए, ये मार्कर, इसको कितना हो दबाइएगा तो दबेगा? नहीं दबेगा, है ना। कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, टेबल हो गया, उसको कितना हो दबाइए, दबेगा? कुर्सी को ज़्यादा दबाइएगा तो टूट ही जाएगा, है कि नहीं। चौकी को ज़्यादा दबाइए, लाते जूते मार के दबाइए, दबेगा? नहीं दबेगा, वो भी टूट फट जाएगा। उसको पीटिएगा तो रोएगा नहीं, क्योंकि वो निर्जीव है। ठीक है। अच्छा, द्रव किसे कहते हैं? तो सब समझ गए ना, जिसे आसानी से दबाया नहीं जा सके, जो पिचके नहीं जल्दी, जो आसानी से दबे नहीं, जो बहे नहीं, उसको क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। जैसे कुर्सी, टेबल, मिट्टी, ये सब का सब क्या हुआ? ठोस हुआ। ये बोर्ड क्या है? बोर्ड भी ठोस है ना। चलिए, अब हम लोग जानते हैं द्रव क्या है। देखिए, द्रव का अंग्रेजी होता है लिक्विड। ठीक है, द्रव का इंग्लिश क्या होता है? लिक्विड। यहाँ लिखे हुए है लिक्विड। द्रव उस पदार्थ को कहते हैं जो कहीं पर रख दिया जाए तो बह जाता है। समझ रहे हैं? द्रव को कहीं भी रख दिया जाएगा तो वो बह जाएगा। जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, है ना, जितना भी लिक्विड हो गया, सब का सब क्या होता है? द्रव होता है। बात आ रहा है समझ में? द्रव का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, आयतन, है ना, और नहीं इसका कोई फिक्स्ड आकार होता है। आया बात समझ में? तो इसे क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। और गैस किसे कहते हैं? गैस जो वायुमंडल में फैल जाता है, जो फैला रहता है, उसको गैस कहते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस आप जान गए। अब जानते हैं पास्कल के नियम। ठीक है। पास्कल नाम का एक साइंटिस्ट हुआ फ्रांस की राजधानी पेरिस में 19 जून 1623 को इसका जन्म हुआ। ठीक है। ये पास्कल नाम का साइंटिस्ट पास्कल का नियम, अपना नियम दिया, जिसको पास्कल का नियम कहा जाता है। और एक बात आप याद रखिएगा कि पास्कल का नियम सॉलिड पर लागू नहीं होता है, लिक्विड और गैस पर, लिक्विड और गैस पर, द्रव और गैस पर। ठीक है। पास्कल का नियम क्या था भाई? तो पास्कल का नियम था कि बंद द्रव या गैस के अंदर आरोपित दाब, दाब समझते हैं? देखिए, किसी भी वस्तु पर आप कितना न्यूटन बल से दबा रहे हैं, जितना न्यूटन बल से दबाएंगे उसी बल का परिमाण क्या कहलाएगा? दाब कहलाएगा। बता रहे समझ में? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, प्रेशर, है ना। किसी भी चीज को दबाइए, जितना जोर से दबाइएगा, जितना ताकत लगाइएगा, और न्यूटन में नापा जाएगा साइंस के भाषा में, किलो में नहीं। ठीक, तो जितना न्यूटन का फोर्स लगेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, जितना क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितना न्यूटन का बल लगेगा उसे दाब कहेंगे। ठीक है। तो आप दाब समझ गए? दाब मतलब दाबना, किसी भी चीज पर प्रेशर डालना, है ना। तो बंद द्रव या गैस के अंदर आरोपित दाब द्रव के प्रत्येक भाग में समान रूप से लगता है। प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड, फ्लूइड माने द्रव होता है, is transmitted undiminished to every portion of the fluid at the walls of the containing vessel। ऐसा समझ कि द्रव के प्रत्येक भाग में समान रूप से लगता है क्या? किसी बंद द्रव को आप रख दीजिएगा कहीं पर भी। जैसे आपको एक साधारण एग्जांपल देते हैं। जैसे आप एक प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक में पानी भर दीजिए, प्लास्टिक का मुंह बांध दीजिए और सुई से 3 जगह अलग अलग छेद कर दीजिए, जिधर करना है उधर कर दीजिए, और प्लास्टिक को पकड़ के इसे दबाइए, देखिएगा पानी सभी ओर से फेंकेगा। यही है पास्कल का नियम। आ गया समझ में? पानी भर के उसको ऐसे दबाइएगा तो सभी तरफ उस दाब पर, उस द्रव में सभी तरफ इक्वल फोर्स लगेगा, सभी तरफ बराबर बल लगेगा, और उस बराबर बल के वजह से समान रूप से सभी ओर पानी फेंकेगा। ठीक है। जैसा एक कंटेनर भी आपको दिख रहा है, इस कंटेनर को आप फुल कर दीजिए, यहाँ तक इसको फुल कर दिया गया। फुल कर देने के बाद में एक यहाँ छेद, 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 एक यहाँ छेद कर दीजिए। ठीक है। और छेद करके यहाँ पर ये वैक्यूम ट्यूब है जिसे ये खोलो जाए, इसको आप दबाते जाइए, दाबते जाइए, दाबते जाइए। जैसे नीचे दाबिएगा वैसे ही सभी तरफ फचाक फचाक पानी फेंकेगा। ठीक है। तो फचाक फचाक पानी फेंकेगा। ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल का नियम। हर एक द्रव में सभी बराबर बल लगेगा, है ना, और सभी उसे बराबर निकलेगा। तो पास्कल का नियम आपको समझ में आ गया। देखिए, पास्कल के नियम के सिद्धांत पर बहुत सारा चीज बना हुआ है, जिसमें से एक है हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक आप जानते हैं? देखिएगा थंबनेल में लगाए होंगे, हाइड्रोलिक।
ठीक है। एक हो गया हाइड्रोलिक, जैसे कितना हो कुंटल का, 6 कुंटल 10 कुंटल का गाड़ी रहता है कार, पूरा कार एक छोटा सा मशीन हाइड्रोलिक जैसा रहता है या गैस सिलेंडर जैसा रहता है, वो पूरे कार को ऊपर उठा लेता है जब कार का रिपेयरिंग होता है खोलता है तो वही होता है हाइड्रोलिक। समझ गए। हाइड्रोलिक बहुत ढेर सारा स्टाइल का होता है, जैसे बहुत भारी सामान ऊपर भेजना है तो हाइड्रोलिक से नीचे से आराम से भेज दीजिए, तरह तरह का डिजाइन वाला हाइड्रोलिक होता है। दूसरा होता है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक और हाइड्रोलिक प्रेस दोनों अलग अलग चीज हो गया। बात आ रही है समझ में? आएगा एकदम, आएगा, कह नहीं जाएगा, है ना। तो हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक मशीन, है ना। हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल के सिद्धांत पर पूछा हुआ है परीक्षा में, ये हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोलिक ब्रेक भी होता है, आप देखिएगा थंबनेल में लगाए होंगे। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक, है ना। हाइड्रोलिक ब्रेक भी पास्कल के नियम पर काम करता है। देखते हैं कितना स्पीड में उड़ा दिए गाड़ी को साफ, लगाइए ब्रेक साफ घस से मारेगा, है ना। ये सब किसके सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर। तो पास्कल का नियम तो बड़ा काम का निकला, है ना। इसके अलावा फिजिक्स का ढेर सारा न्यूमेरिकल पास्कल के नियम पे बनता है, जिसमें से एक न्यूमेरिकल हम आपको बता रहे हैं, खूब ध्यान से समझिएगा तब आएगा समझ में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक टेबल है, क्या है? टेबल, बढ़िया टेबल बन गया। चलिए ये मान लीजिए टेबल है, इस टेबल पर आप एक क्यूब जैसा, इसके जैसा क्यूब जैसा शीशे का एक टुकड़ा रखे हुए हैं। कोई भी सामान लीडो का गुटी होता है ना, जो पासा होता है, उस तरह का मान लीजिए आप रखे हुए हैं, लेकिन वो छोटा होता है पासा। आप शीशा का जो रखे हुए हैं कोई भी सामान शीशा का एक, तो वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। तो ये इस टेबल पर, ये इस टेबल पर कितना दबाव डाल रहा है, कितना दाब लगा रहा है, आपको निकालना है ना। कुछ ना कुछ दाब तो लगा रहा होगा। भाई मान लीजिए आप एक टेबल को छुएंगे, ऐसे टेबल पर ऐसे छोड़ेंगे, हाथ से दाबेंगे तो क्या लगेगा? दाब लगेगा कि नहीं लगेगा? कुर्सी हो गया, कुर्सी पर जैसे जैसे दाबेंगे क्या लगेगा? दाब लगेगा, है ना। तो दाब लग रहा है, तो कितना दाब लग रहा है उसको निकालना है। तो उसको किसके सिद्धांत से निकालते हैं? पास्कल के सिद्धांत से। देखिए निकालना सिखाते हैं। दिया हुआ है इस ग्लास का लेंथ 2 cm, ठीक। इस गिलास का द्रव्यमान, मास, यानी द्रव्यमान, है ना। द्रव्यमान को मापा जाता है केजी में, किलोग्राम में। इसका मास कितना है? 4 केजी, ठीक है। द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीज होता है, और भार निकालेंगे, देखिएगा, ठीक है ना। इसका भार, इस गिलास का भार, गिलास का भार आप निकालिए, देखिए ध्यान से। गिलास का भार क्या होता है, खूब ध्यान से देखिए, ठीक है ना। गिलास का भार हमको निकालना है तो mg से निकालेंगे। इसका मास कितना दिया हुआ है देख लीजिए, तो भार 4 केजी, है ना। और इसका जी का मान आप जानते हैं, जी का मान 9.8 न्यूटन, है ना। तो 4 केजी में 9.8 न्यूटन से आप कर दीजिए गुना, तो कितना जाएगा? 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, और 9 चौका 36 और 3 39, 39.2 न्यूटन। कहने का मतलब है कि इस गिलास का भार कितना है? 39.2 न्यूटन, और द्रव्यमान कितना है? 4 किलोग्राम, ठीक। अब हम लोग को निकालना है कि इस पर दाब कितना लग रहा है। तो दाब निकालने के लिए आप दाब का क्षेत्रफल, दाब का सूत्र पढ़े होंगे, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, है ना, या प्रणोद बटा क्षेत्रफल, प्रणोद बटा क्षेत्रफल, ठीक। दोनों सेम ही चीज होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, आपको दाब और प्रणोद का भी समझा देंगे, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है, तो उसके लिए एरिया आप निकालिए पहले। इस नीचे वाला का एरिया, नीचे वाला पर ही पूरा दबाव पड़ रहा है, और नीचे वाला ही दबा रहा है इस टेबल पर, है ना। टेबल पर जितना दबाव पड़ रहा है किसका? नीचे वाले ग्लास का। तो नीचे वाले ग्लास का आप एरिया निकाल लीजिए, क्या होगा एरिया? इसका लेंथ दिया हुआ था 2 cm, है ना। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। तो 2 cm को आप मीटर में चेंज कर दीजिए, कितना जाएगा? 2 गुने 10 के पावर -2 मीटर, ठीक। कैसे कैसे हुआ भाई? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताते हैं। 2 cm को आपको मीटर में चेंज करना है, तो 2 cm में 100 से भागा देना पड़ेगा, है कि नहीं। 2/100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 भागे 100, और ये बॉटम है, ये जब ऊपर जाएगा ना तो गुना में हो जाएगा, 2 गुना 10 का पावर कितना आ जाएगा? -2। जब नीचे वाला ऊपर जाता है तो पावर में -2, ठीक है। तो इतना मीटर आ गया, ठीक। अब आप पढ़े होंगे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो वही क्षेत्रफल वाला सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्गाकार है ना। और नीचे वाले एरिया का, नीचे वाले एरिया का, नीचे वाला एरिया तो एकदम स्क्वायर है ना। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना जाएगा? 2 दूना 4, और 10 के पावर -2 है, इसका गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 10 के पावर -4, है ना।
पावर है, पावर पावर को पावर से गुना करना पड़ता है, जोड़ना नहीं पड़ता है। इतना मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना था जी, दाब निकालना था, दाब, प्रेशर, इस पर कितना प्रेशर लग रहा है टेबल पर, टेबल पर कितना दाब लग रहा है, दबाव पड़ रहा है। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, यहाँ पर नॉन बटा क्षेत्रफल। बल कितना का लग रहा था इस पर, बताइए कितना न्यूटन है, 39.2 न्यूटन, है ना। अच्छा, उसके बाद में इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁻²। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, कितना जाएगा, 4×9=36 हो जाएगा ना, 4×9=36, 3 बचेगा, पॉइंट डालिए, 3×29, 4/32, 4×7=28, फिर 2 बचेगा, फिर कुछ आएगा, इस तरह से आ रहा है। तो 9.8 थोड़ा सा बढ़ा के लिख दीजिए, 9.8 है ना, इंटू 10⁻⁻, कितना होगा बताइए, कीजिए कैलकुलेट, देखिए ध्यान से कितना होगा, देखिए तो 9.8 कैसे आया 9.8 भाई, इसको 4 से भाग दिए हैं, है ना, कटाए हैं 4 से, 4×9=36 हो गया, बचेगा 3, पॉइंट डालेंगे तो 30 हो जाएगा, 4×7=28, उस तरह कर करके आएगा। और पॉइंट भी ये 2 है, इस 2 को अगर निगलेक्ट आप कर दें, निगलेक्ट नहीं भी करें तो लगभग में आपको 8 लिख देना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे 10⁻⁴ था, है ना, तो ये ऊपर जाएगा माइनस में, 10⁻⁻⁴ है यहाँ पर, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा। इतने पास्कल का इस पर दाब लग रहा है, कितने पास्कल का क्या लग रहा है, दाब। चलिए यहाँ था मीटर, कर चुके उसको, ठीक है। कितने पास्कल का दाब लग रहा है, 9.8 × 10⁴ पास्कल। कितने पास्कल का दबाव बढ़ रहा है इस टेबल पर, और टेबल छटपटा रहा है, टेबल क्या कर रहा है, छटपटा रहा है। आया समझ में। हम उम्मीद करते हैं आपको पास्कल का नियम खूब अच्छा समझ में आ गया होगा, ये न्यूमेरिकल भी आप बना लिए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ठोस द्रव गैस भी समझ गए होंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, पास्कल का नियम जो है, पास्कल का नियम, किसका नियम, पास्कल का। तो पास्कल का नियम जो है ना, ये द्रव पे और गैस पे लागू होता है, द्रव और गैस पे लागू होता है। कब लागू होता है, जब गुरुत्व को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व बल को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, तभी पास्कल का नियम लगता है, ठीक है। तो गुरुत्व बल पास्कल के नियम में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इसको नगण्य माना जाता है, बात है समझ में। और किस पर लागू है पास्कल का नियम जी, द्रव और गैस पर। आ रहा है बात समझ में, एकदम बढ़िया से। संचरण क्या होता है, ट्रांसमिशन, दाब का संचरण, है ना। जैसे कोई भी चीज आप दबा रहे हैं तो ट्रांसमिशन उसमें हो रहा है। जैसे प्लास्टिक का आपको एग्जांपल दिए हैं, प्लास्टिक में आप पानी भर दिए, पानी भर के उसको बांध दिए, बांधने के बाद में 3 जगह सुई से छेद कर दिए, 3-4 जगह, और ऐसे दबाए तो सभी तरफ पानी फेंक रहा है, क्योंकि पूरे लिक्विड में समान रूप से प्रेशर लग रहा है, दाब लग रहा है, ठीक है। और समान रूप से दाब लग रहा है तो क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है पानी का, जितना भी वाटर है सब पानी उसमें संचरण हो रहा है, सब अंदर अंदर छटपटा के सब बाहर निकल रहा है, बात है समझ में। तो ये क्या कहलाएगा, संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। सॉलिड पर ये नो एप्लीकेबल, सॉलिड पर तो लगेगा ही नहीं। अब बताइए आप, आम हो गया, आम को काट काट के खाता है शहर वाला लोग, लेकिन देहात वाला क्या करता है, सब आम को ऐसे करता है, सीधे उसका चोको गाड़ेगा, है ना, खूब धोधा करेगा, उसके बाद में आराम से चूसने लगेगा, चूस के खाने लगेगा, ठीक है। अब उस पर लगाएगा पास्कल का नियम, आम नहीं से खा रहा है, खाते खाते इसमें कुछ कीड़ा हुआ तो नहीं है, कुछ है तो नहीं, बड़ी पका हुआ है, दाब के देते हैं, बस जैसे ही पास्कल का नियम लगाएगा, दाबेगा, बस फटाक से ऊपर आके फेंकेगा, समझ रहे हैं। तो शहर वाला लोग को कभी कभी इस तरह खिलाइए, ऐसे दाबेगा, बस क्या होगा, पूरा फेंक देगा ऊपर, पास्कल का नियम, ठीक है। खैर चलिए हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कुछ और, इसके बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताएंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आपको बताया जा रहा है, खूब अच्छा से समझिएगा। जो पास्कल का नियम है ना, पास्कल के नियम पर ढेर सारा न्यूमेरिकल बनेगा, इस तरह का 10-12 न्यूमेरिकल और कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा खूब अच्छा से। नहीं आया होगा तो समझिएगा, आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि समझाया आपको इसे जाता है कि एक बार समझा देने पर एकदम आ जाए, इतना हमारा प्रयास रहता है, कोशिश रहता है। आप ठोस द्रव गैस निकाल लेंगे, पदार्थ का कितना अवस्था होता है बताएंगे, पूरा 6 अवस्था बताएंगे आपको। ठोस का भी प्रकार होता है कि जो सॉलिड होता है ना, ठोस का भी ढेर सारा प्रकार होता है, गैस का भी तो होता ही है, लिक्विड का भी होता है, सब का होता है, ठीक। तो कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, खूब अच्छा से पढ़ना है। और ये सब जो है इसको 10 बार 12 बार खूब पढ़ना चाहिए। जैसे बंद द्रव के अंदर आरोपित, बंद द्रव का मतलब क्या हुआ, द्रव को किसी बर्तन में रख दिया गया है, अभी नहीं लोटा में रख दीजिए, लोटा में पास्कल का नियम लगेगा, हथौड़ी से तोड़िए के मार निकलो तक ना, तो कितना ही मारिएगा तो उसका पास्कल का नियम थोड़ा लगेगा, लोटे पर मारिएगा बस पानी बह जाएगा इधर,
है ना। पास्कल का नियम तभी लगेगा जब किसी लूज चीज में आप लिक्विड को बांध देंगे या गैस को, ठीक है। गैस को पास्कल नियम अगर लगाना है तो उसको भी बांध दीजिए फुलौना में, बैलून में बांध के और ऐसे दाबिए। जब दाबिएगा तो क्या होगा, बैलून फट जाएगा। क्यों फूटेगा बैलून, क्योंकि उस पर जो प्रेशर है उसके अंदर के हवा पे समान रूप से लग रहा है और समान रूप से छितरा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, समान रूप से ट्रांसमिट होगा। और बैलून को जब आप दबाएंगे तो बैलून ब्लास्ट कर जाएगा, भड़क जाएगा। कभी कभी आप देखते होंगे बैलून को खूब फुला दिए, फुला देने के बाद में उसको उसका मुंह जो है बांधे नहीं है, लपेट दिए हैं, ठीक है। और लपेट के जब दाबिएगा तो अभी चारों तरफ उसमें संचरण होता है उसका गैस का, लेकिन क्या होगा, नीचे वाला छेदवा आराम से खुल जाएगा। तो खुलेगा, जैसे ही खुलेगा बस फटाक से नीचे पूरा फेंक देगा हवा, है कि नहीं। अंदर ही छटपटा रहा होगा, जैसे ही खुला वैसे ही फटाक से नीचे निकल जाएगा हवा। तो निकल जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पास्कल का नियम उसमें फेल कर गया। पास्कल का नियम तो लग ही रहा है होगा, लेकिन बात क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है कि उसको बांधे नहीं। अगर बांधे होते तब भड़क जाता, और नहीं बांधे हैं, खाली लपेट दिए हैं, तब क्या होगा, हवा निकल जाएगा, अपना फुलौना बच जाएगा, 2 रुपया हाथ में। ठीक, तो खूब अच्छा समझ लीजिए आप पास्कल का नियम याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।